गोरखनाथ चेला अपने औगणनाथ से कहने लगे, बेटा औगणनाथ ये बताओ, ये सभी गांव के नंगरवासी कहते हैं बारे बाबा वाह, बारे बाबा वाह, पर कोई ये नहीं कहता महाराज तुम भूखे हो या प्यासे। दादा तो कहा है? गोरखनाथ कहने लगे, बेटा चले जाओ नगरिया में, चले जाओ नगरिया में और भिक्षा मांग करके लाओ लला। साथियों ध्यान देना, गोरखनाथ का चेला औगणनाथ कहने लगा, कोई बात नहीं गुरुजी, आप चिंता नहीं करो, मैं भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। दादा गोरखनाथ के चेला ने देर नहीं की, गुरु को शीश नवाया और एक कमंडल को लिया। दादा गुरु गोरखनाथ का चेला, ध्यान दे दादा, गुरु गोरखनाथ का चेला औगणनाथ आज भिक्षा मांगने के लिए चला है आज नगरी में। दादा बेटा चलवाओ औगणनाथ, लाला अरे चलवाओ औगणनाथ, भैया कथाइत सुनो यहाँ गारी। और ए भैया चले बहु औगणनाथ, ए लाला चले बहु औगणनाथ, बेटा नगरी को रहो जाइरी। और आज औगणनाथ गली गली में घूम रहा है, कह रहा है माता भिक्षा दो ही, मैया मुझे भिक्षा दो, मेरे गुरुजी भूखे हैं। आज गली गली में आवाज लगा रहा है चेला औगणनाथ। अरे धीरे धीरे आवाज लगाए रो, अरे धीरे धीरे आवाज लगाए रो, अरे चेला औगणनाथ री। अरे गलन गलन आवाज लगाए रो, गलन गलन आवाज लगाए रो, मैया भिक्षा की जो आजरी। और कह रहा है चेला औगणनाथ, अरे गुरु गोरख मेरे भूखे हुए, तुम सुनियो बात हमारी नी। जय हो। और लाला चेला औगणनाथ आवाज लगा रहे, दादा कह रहा है तेरे सुखी रहे परवारी, यही दुआ है कि हमारी। कह रहा है तेरे सुखी रहे परवारी, यही
भिक्षा को दीजो। ओगल रैया बाज लगाई मैया भिक्षा को दीजो। और गोरखनाथ का चेला ओगरनाथ गली गली में आवाज लगा रहा है, कह रहा है मैया मुझे भिक्षा दो, मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे होंगे लाला। आज ओगरनाथ गली गली में आवाज लगा रहा है भैया, लेकिन भैया सुबह से हो गई दोपहर, पीरन सुबह से है गई दोपहर। भैया सुबह से है गई दोपहर, ललाया जब भिक्षा मिली नहीं। भैया सुबह से है गई दोपहर, भिक्षा मिली है नहीं। भिक्षा मिली नाई बेटा, भिक्षा मिली नाई। भैया सुबह से है गई दोपहर, लला को भिक्षा मिली नाई। दादा ध्यान देना, इधर बताया गया है महाराज आज सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन गोरखनाथ के चेला ओगरनाथ को आज भिक्षा नहीं मिली है। दादा ध्यान देना, इधर बताया गया है भैया ओगरनाथ को जब भिक्षा नहीं मिली है तो इधर सोच रहे हैं मेरे गुरुजी, सोच रहे होंगे कि चेला भिक्षा लेकर आता है लेकिन हमें भिक्षा नहीं मिली। तब तक उधर से पुरोहित पंडित जी आ गए। पुरोहित पंडित जी ने खुले शब्दों में कहा है कि महाराज जी सीताराम, आप यहाँ कैसे? कहा है मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे भोजन की भिक्षा नहीं मिल रही है। तो आज खुले शब्दों में कहा है कि महाराज आप एक काम करो, उस मैया के दरवाजे पर चले जाओ और उसे अवश्य वहां पर अवश्य तुम्हें मिलेगी। दादा ध्यान देना, इधर बताया गया भैया मैया बाछल आज के दरवाजे के लिए जब कहा है किसने? आज पुरोहित पंडित जी ने। दादा ध्यान देना, इधर बताया गया है दादा लाला दादा इधर बताया गया महाराज गोरखनाथ का आज चेला ओगरनाथ पहुंचा है। आज आवाज लगाई माता भिक्षा दे। आज जैसे खुले शब्दों में आवाज लगाई, मैया बाछल आज स्नान ध्यान कर रही थी तो मैया बाछल ने अपनी पानी को भेजा। पानी से कहा बेटी है ना, आप चली जाओ, दरवाजे पर कोई संत महात्मा आया है, उसे बहलाना फुसलाना और मैं अभी भोजन की भिक्षा लेकर के आती हूँ। तो साथियों ध्यान देना, पानी सोचने लगी बड़े दिनन में मौका लगो, बड़े दिनन में मौका लगो। तो आज क्या किया है उसने? तो हीरे जवाहरात आज थाली में रख करके आज पहुंच गई बाबा की जोरे। बाबा से कहने लगे महाराज जी सीताराम ये लो, और तुम्हारे महाराज सब पाप कट जाएंगे। पाप महाराज ये हीरे जवाहरात ले जाओ और आप भीख मांगना बंद कर दोगे, क्योंकि आप इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत ही ना है। तो गोरखनाथ का चेला ओगरनाथ कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई हो?
मुझे ये कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए, अन्न की। और जैसे ही सुना है तो बांदी मुड़ खजवाए के कान लगी जी बबुआ बोरा है। क्यों? हमें जाने पता जाके 4 चूड़ी शिल्प हुए। देखो ये हीरे जवाहरात को क्या कह रहा है कि ये तुम्हारे कंकड़ पत्थर है। तो बेटी को गुस्सा आ गई उस बांदी को। बांदी कहने लगी बाबा अगर तुम ऐसी सत्य के अगर बाबा होते तो गलियन में भिक्षा न मांगत फिरते। सुनो अगर सत्य के बाबा हो तुम अपनी जोरी टांगे जोरी जामे में तो जे ईट गुटैया निकाल दियो तो हम तुम्हें जाने तुम सत्य के बाबा हो। गोरखनाथ के चेला ओगरनाथ ने जैसे तेरे वचन कहने लगे बेटी परीक्षा ले रही है मेरी। सुन मैं कजरी बन के गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ। आज महाराज क्या किया है ओगरनाथ ने, गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और आज झोली में जैसे ही हाथ डाला तो साथियों आज हीरे जवाहरात पार फेंकने लगे। तो आज बांदी समझिए ये कोई करामाती बाबा है। बांदी आज चरणों पर गिर जाती है, कहने लगी स्वामी मुझे माफ कर दो, मैंने समझा कि आप ऐसे ही बाबा हो। तब तक मैया बाछल आ गई। मैया बाछल ने जैसे देखा तो कहा है महाराज आप तो हमें छोड़ने के लिए आए थे। तो ओगरनाथ ने खुले शब्दों में कहा मैया मेरे गुरुजी को भूख लगी, उनके लिए भोजन की भिक्षा लेने के लिए आई। जैसे इतने वचन सुने तो मैया बाछल कहने लगी आप बगिया के लिए जाओ और मैं भोजन लेकर के आती हूँ। दादा ध्यान देना, अपनी बांदी को फटकार लगाई मैया बाछल ने। कहा है कि बेटी पांचों गलियां बराबर नहीं होती हैं, हर संत महात्मा एक जैसे नहीं होते हैं और हर संत महात्मा पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। दादा इधर बताया गया चेला ओगरनाथ चला जाता है बगिया में। मैया बाछल ने आज भोजन तैयार किया। दादा ध्यान देना, खीर पूरी माल पुआ मैया बाछल ने तैयार किए हैं। आज चली है लाला धन को लेकर के चली। अरे भोजन लेके बाछल आज बगिया को रहती आई रे। आज गुरु गोरखनाथ के बगिया के लिए आज मैया बाछल भोजन लेकर के चल रही है लाला। भोजन लेके बाछल आज बगिया में गई थी आई रे। और अरे खीर पूरी और मालपुआ लाला, खीर पूरी और मालपुआ अरे रही थी बिरन मेरे लाई रे। और अरे भोजन लेके बाछल आज बगिया में पहुंच गई जाई रे। और आज मैया बाछल आज बगिया में पहुंच जाती है भोजन को लेकर के। अरे जहाँ पे गोरखनाथ आज बैठे वहीं पे पहुंच गई जाई रे। आज मैया बाछल वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर कजरी बन के गोरखनाथ तपस्या कर रहे हैं। मैया बाछल आगे भोजन रख दिए। गोरखनाथ की जब समाधि टूटी तो गोरखनाथ ने आज जैसी लड़की को देखा तो कहा बेटी तुम यहाँ कैसे आई? हमने तो अपने चेला ओगरनाथ को भेजा था, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम पर्दा में रहने वाली हो, तुम बेटी तुम रानी हो, तुम्हें साधुओं की जमात में आना अच्छा नहीं लगता, तुम घर के लिए जाओ। आज चिमटा को उठाया है गोरखनाथ ने, आज ओगरनाथ को मार लगा। कहा है हमने तुमसे कहा था भोजन लाने के लिए और तू तो घर वाला बन के आ गया। आज मैया बाछल हाथ जोड़ कर कहने लगी गुरुजी
मैंने ही आपके चेला को मना किया था कि आप जाओ, मैं भोजन लेकर के आती हूँ। दादा ध्यान देना, इधर क्या हुआ? धीरे 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 गोरखनाथ के सभी चेलों लोगों को आज मैया बाछिल ने भोजन करवाया। गोरखनाथ समाधि लगा गए। मैया बाछिल ओगरनाथ से कह रही है, ये बताओ भैया बाबा जी, ये तुम्हारे गुरुजी कब ये ना इधर बताया गया है। मैया बाछिल आज पूछ रही है ओगरनाथ से, ये बताओ महाराज कि ये बाबा गुरुजी ने समाधि लगा ली, कितने दिन के लिए लगा ली? तो आज खुले शब्दों में कहा है, कोई पता ना है, साल 2-4 साल 10 साल बीती है, कोई पता नहीं कितने दिनों के लिए समाधि लगा दी। दादा जैसी इतने वचन सुने हैं तो मैया बाछिल आज सेवा पर बैठ जाती है। दादा ध्यान दें, बाछिल सेवा कर रही है लाला। अरे एक महीना जबरे लागो, अरे एक महीना पीरन लागो, दूसरो लागन हाररी। मैया बाछिल आज सेवा कर रही है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है दादा। अरे तो 3, 6, 7, 8, अरे 9 साल बीत रही आजरी। मैया बाछिल आज सेवा कर रही है। साथियों ध्यान देना, 1-2 महीने की कौन गए, सालें बीत रही है दादा। अरे 1 साल अरे जबरे लागी, दूजी लागन हाररी। और अरे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, अरे 6वीं, 7वीं लागी। भैया आज मैया बाछिल को धीरे धीरे अरे 12 बरस पाछल को है गई। अरे 12 साल मैया को है गई। गोरख समाधि तोरी रामरी। भैया 12 साल गई बीत, भैया 12 बरस गई बीत। कथाइत सुनो अंगारी है। भैया 12 साल गई बीत, कथाइत सुनो अंगारी है। आज मैया बाछिल को सेवा करते करते धीरे धीरे कितना वक्त हो गया दादा? 12 बरस 12 साल हो गए। 12 वर्ष बाद गुरु गोरखनाथ की जब समाधि टूटी तो गोरखनाथ ने चेला ओगरनाथ को बुलवाए। चेला ओगरनाथ, ये बताओ जो मैया यहाँ तपस्या कर रही थी, भजन कर रही थी, वो कहाँ गई? तो गोरखनाथ से खुले शब्दों में आज कहा है ओगरनाथ ने, गुरुजी ये तो मिट्टी का ढेर देख रहे हो, ये जो मिट्टी का ढेर देख रहे हो इसी में मैया समा गई। आप पर पाप पड़ेगा महाराज, क्योंकि आपकी सेवा करते करते मैया मरी। तो गोरखनाथ ने कमंडल से जल लिया और आचमन करके जैसे ही मारा तो मैया बाछिल की जैसी अवस्था थी तैसी हो गई। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। दादा जब मैया बाछिल की जैसी अवस्था थी तैसी हो गई तो आज गोरखनाथ कहने लगे, बेटी मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा पर। तू एक बच्चे की खातिर मरी जा रही है, चिंता न कर।
कल आना, मैं तुम्हें अवश्य फल दूंगा। दादा ध्यान देना, मैया बाचल ने आज पैर पकड़ लिए, आज नमन किया है, दंडवत प्रणाम किया है, आज शीश को नवा करके मैया बाचल महलों में आ गई। महलों में उनकी जो छोटी बहन थी जिसका नाम था काजल, जो इनके देवर को ब्याही थी, जो छोटी बहन इनकी सगी छोटी बहन थी काजल, तो वो आई, कहने लगी ओ जिया, ओ बरिए जिया, ओ जिज्जी, ओ नैया, तुमने गुरु गोरखनाथ की वर्ष सेवा की है, आपके गुरुजी ने क्या दिया? तो मैया बाचल कहने लगी, बहना हमारे गुरुजी ने जे कही आप कल लाना, मैं तुम्हें फल कल अवश्य दूंगा। दादा ध्यान देना, उसके बाद में जैसे इतने वचन सुने तो आज वो काजल कहने लगी, बहना जब तुम अपने गुरु के यहाँ जाती हो तो क्या लेकर के जाती हो? तो आज भोली वाली मैया बाचल ने बता दिया, खीर पूरी मालपुआ लेकर के जाती हूँ। मैया बाचल नहीं समझ पाई। अब मैया बाचल हारी थकी तपस्या की मारी और बाचल सोए गई पैर पसार। मैया बाचल सैन कक्ष में जाकर के सो गई। उनकी छोटी बहन काजल ने लला रातई में भोजन तैयार करे और रातई में चल रही। साथियों ध्यान देना, सोच रही है कि मैं जाकर के पहले फल ले लूंगी बाचल से। एक बात और बताएं दादा, जो बाचल और काजल थी ये दोनों सगी बहनें थी और इनकी दोनों की शकल एक ही जैसी थी। दादा ध्यान दें, ऐसा लगता था कि फोटोकॉपी की मशीन से किसी ने नहीं फोटोकॉपी निकाल दी। और जुड़वा बहनें सगी बहनें थी, इनकी शकल मिलती थी। दादा आज मैया बाचल की छोटी बहन काजल भोजन लेकर के आज धीरे धीरे चली है। दादा कहाँ चली, कहाँ पहुंची? उसी बगिया में आई है। जब नौलका बाग में आई तो गोरखनाथ ने जैसे ही देखा तो गोरखनाथ कहने लगे, बेटी कौन हो? आज डरती हुई काजल कपकपाती हुई आज पहुंची है, आंखों में बनावटी आंसू लेकर के काजल आज कहने लगी, गुरुजी मैं हूँ बाचल। अरे बेटी तुम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कल आना, आप आज ही आ गई। तो कपट भरे आंसू लेकर के काजल कहने लगी, गुरुजी हम तो यही सोचती हूँ कि हमारे कल लली लला पैदा होते तो आज ही है जाए, मेरो पांच को नाम मिटिया है महाराज। तो मैया काजल ने आज अनन भांत से बात को बनाया। गोरखनाथ नहीं समझ पाए। बताया गया है गोरखनाथ ने कहा कोई बात नहीं बेटी तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि एक कवि भी कहता है कि माँ की ममता माँ ही जानती है। तो गोरखनाथ ने ओगड़नाथ को बुलवाया, तुम चिंता नहीं करो, मेरे झोली को लाओ। झोली मंगवाई तो झोली में हाथ डाला गोरखनाथ ने। दादा ध्यान देना, गोरखनाथ ने झोली में हाथ डाला, उसमें से दो जौ निकले। दो जौ आज दिए काजल को, कहा बेटी ये ले जाओ। तुम एक बेटा की खातिर रो रही थी, एक बेटा की खातिर मरी जा रही थी, मैं तुम्हें दो बेटे होने का वरदान देता हूँ। दादा मैया काजल बड़ी प्रसन्न सोच रही है, आज दोनों जौ को हाथ में ले लिया, सोच रही है कितनी जल्दी गुरुजी भोजन करें हमें यहाँ से डर के। बहुत ही जल्दी आज जल्दी से आज काजल ने गुरुजी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वापस अपने महलों में आ जाती है। इधर काजल ने उन घर जाकर के दोनों जौ को खा लिया। बोलिए गोरखनाथ महाराज की। अब सुबह हुआ। दादा ध्यान देना, गोरखनाथ ने सोचा कि अब मेरा काम हो गया है, तो आज 1400 चेलों से कहा सभी लोग यहाँ से चलो। आज चेला लोग सभी गुरु गोरखनाथ के साथ में तंबू डेरा को उखाड़ करके वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। इधर मैया बाचल को कुछ पता नहीं है। मैया बाचल आज भोजन लेकर के आ रही है। लाला खुशी ये सोच रही है आज मेरे बांझ का नाम मिट जाएगा, आज से मुझसे कोई बांझन नहीं कहेगा। दादा ध्यान देना, चली है मैया बाचल। आज मैया बाचल आज खुशी खुशी चली है। दादा ध्यान देना, सोच रही है कि आज मेरे बांझ का नाम मिट जाएगा, आज के बाद मुझसे कोई बांझन नहीं कहेगा। दादा
अरे चलिए हर साई मैया बाचल चलिए हर साई मैया बगिया को रही थी दाई चलिए जय हो। मैया बाछल आज साथियों खुशी मना रही है, सोच रही है मेरे आज बान का नाम मिट जाएगा, गुरुजी मुझे फल देंगे और मेरी कोख से कोई नन्हा मुन्ना बालक पैदा होगा। चलिए हर साई मैया बगिया को रही जाई चलिए बढ़िया। अरे बाछल मंद मंद मुस्कियावे मैया बाछल सोच रही है मेरे बांध का नाम मिट जाएगा। अरे मैया मंद मंद मुस्कियावे और अरे चलवे मैंने देर लगावे चलवे और चलिए रसाई बगिया की लई सूद लगाई चलिए और मैया बाछल धीरे धीरे जा रही है। मैया जब बगिया में पहुंची गई और मैया बाछल आज जैसी नौल का बाग में पहुंची और देखा है कि तंबू डेरा उखड़े पड़े हैं, कोई भी नहीं है। रही है घबराई मैया बगिया में पहुंची गई जाई चलिए और चलिए रसाई मैया बगिया में पहुंची गई जाई चली जय हो। आज मैया बाछल साथियों ध्यान देना धीरे धीरे आज रोने लगी, सोचने लगी गुरुजी अगर आप पर फल नहीं था तो मुझे नहीं देते, लेकिन मेरे भोजन पाले थे। मैया बाछल ने भोजन आज बांदी को कहा है कि बांदी तुम देखना। मैया बाछल भाजने लगी, जिधर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है उधर ही मैया बाछल भागने लगी और आवाज लगा रही है गुरु गोरखनाथ खड़े हो जाओ, ओ गोरखन कठाले जाओ। आज मैया बाछल आवाज लगा रही है कजरी बन के गोरखनाथ खड़े हो जाओ। अरे अरे गोरख गुरुजी ठाड़े जाओ, अरे फल ना होए मेरे भोजन पाए जाओ। और अरे फल ना होए तो फिर की कह जाओ, ओ गोरख मेरे ठाड़े जाओ। और अरे मैया रही आवाज लगाई, अरे कजरी बन के गुर
मेरे गोरख गुरुजी ठाड़े जाओ गोरख अरे नाथ भाई। और भैया सुनियो कान लगाई अरे गोरख के कान में पहुंची अरे मैया बाछल की अरे कहियो आवाज भाई। आज मैया बाछल रोती बिलखती हुई आवाज लगा रही है। गुरु गोरखनाथ के कानों में जैसी ध्वनि पहुंची तो गोरखनाथ अपने 14 से चेलों से कहने लगे बेटा रुक जाओ, हमें लगता है कोई रोता हुआ आ रहा है। दादा ध्यान ने इधर बताया गया है मैया बाछल रोती बिलखती आज गुरु गोरखनाथ के चरणों को पकड़ लिया। कहने लगी गुरु जी आप बिना बताए जा रहे हो, आप पर अगर फल नहीं था तो मेरे भोजन पा लेते, लेकिन ऐसे चुपके से क्यों जा रहे हो? गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई हो? मैं तो तुम्हें फल दे करके जा रहा हूँ। तुम एक बच्चे की खातिर रो रही तो मैं तुम्हें 2 बच्चे होने का वरदान दिया है। और जैसे इतने वचन सुने तो मैया बाछल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैया बाछल कहने लगी महाराज आप अगर मुझे एक की जगह 2 बच्चे होने का वरदान दे देते तो मैं दोबारा आपके पास नहीं आती। मैया बाछल के इतने वचन सुने मैया बाछल की आंखों से बहते हुए आंसू, आज बहते हुए आंसू जैसे ही देखे गोरखनाथ समझ गए हमें लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई। गोरखनाथ ने आज ध्यान धर के देखा तो पता चला उनकी छोटी बहन काजल ले गई। गोरखनाथ कहने लगे बेटी तू चिंता मत कर, मैं उस लड़की को श्राप दे रहा हूँ। और जैसे इतने वचन सुने तो गोरखनाथ के आज मैया बाछल ने पैर पकड़ लिए। कहने लगे गुरुजी आप हमें फल दो या ना दो, आप मेरी जो बहन को आपने फल दिए वो सलामत रहे। दादा ध्यान देना, बहन ने बहन के साथ कितना बड़ा छल किया, लेकिन उनकी सगी बहन कहने लगी गुरुजी उसके भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन आजकल की जगह थी बाबा जी बर्राण के ठौर माते ठौर। दादा ध्यान देना, उस बाछल ने आज अपनी बहन जैसी पता चला तो आज कहा है हमारी बहन ले गई, कोई बात नहीं, हमारी नसीब में नहीं था, कोई बात नहीं, उसे मारना मत, जैसे हमारे थे तैसे वो हमारे बहन के बेटा बनेंगे। दादा ध्यान देना, गोरखनाथ फिर से समाधि लगा जाते हैं, मैया बाछल फिर से सेवा करती है। दादा ध्यान देना, धीरे धीरे 12 बरस फिर से होने जा रहे हैं। आज 12 दूनी 24 वर्ष होने जा रहे हैं। मैया बाछल को अभी तक फल नहीं मिला। दादा फिर से 12 बरस होने जा रहे हैं। कजरी बन के गोरखनाथ का हंसा पहुंचा है कहां? पातालपुरी में राजा बासुक के दरबार। दादा ध्यान